पहले। ठीक है, जैसे ही 9 बजेगा आप, आज निकिता भी नहीं आई है ना, जैसे 9 बजेगा आप हमें रिमाइंड कराइएगा, ठीक है। तो ग्रामर बंद करके आप लोगों का पैसेज और वोकैब करा देंगे एट 9 o'clock। तब तक हमारे पास लगभग 1.5 घंटे का टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, दे विल अराइव टुडे नाइट। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आज की रात, कल की रात, आज की सुबह, कल की सुबह। तो आज की सुबह को टुडे इवनिंग ना कह, तो सॉरी टुडे मॉर्निंग ना कह के दिस मॉर्निंग कहेंगे। कल की सुबह को टुमारो मॉर्निंग ना कह के नेक्स्ट मॉर्निंग कहेंगे, ठीक है। तो टुडे नाइट जो है, आज की रात को क्या कहेंगे? टू नाइट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नंबर 2, आई विजिटेड माई आंट जस्ट बिफोर अ वीक। क्या कह रहा है? मैं अपने आंट के घर, आप अपने आंट को विजिट किया एक हफ्ता पहले ही, एक हफ्ता पहले। तो बिफोर लगा है तो अगो भी पहले का भाव देता है, बिफोर भी पहले का भाव देता है। तो अगर, तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आप कब जो है अगो का यूज करेंगे और कब बिफोर का यूज करेंगे। अगर पास्ट का टाइम मेंशन्ड नहीं है तो बिफोर, और पास्ट का टाइम मेंशन्ड है तो अगो का यूज करेंगे। तो एक हफ्ता पहले मेंशन्ड है वहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? बिफोर ही रखेंगे। लेकिन क्या होगा, वो बिफोर बाद में आएगा, टाइम के बाद। तो होना चाहिए था आई विजिटेड माई आंट जस्ट अ वीक, नहीं सॉरी जस्ट अ वीक अगो होगा ना, दिया है तो अगो आएगा, अ वीक अगो, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, अ वीक अगो, अ वीक अगो, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे, उम्मीद करता हूँ। दिस टाइम यू विल हैव टू वर्क, इस बार तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, हार्डली टू पास योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो यू विल हैव टू वर्क हार्डली टू पास योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, या हार्ड, बड़े मुश्किल से तुम्हें हार्ड, पॉजिटिव सेंस में जा रहा है ना। तो ए बी, इट शुड बी द बी ऑप्शन, ठीक है। आज कीर्ति भी नहीं आई है क्या? अमित भी नहीं आ रहा है, कीर्ति भी नहीं आई है आज। ओके, तो हार्ड की जगह हार्डली हो जाएगा, HAR, सॉरी हार्डली की जगह HARDLY, हार्डली की जगह हार्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, सॉरी, आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स, इसको मैं लिख दे रहा हूं। आई डू माई वर्क डैश केयरफुली, तो मैं 2 लगा दे रहा हूँ, आंसर 2 ही आएगा, CAREFULLY, टू मेक मिस्टेक्स, टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो केयरफुली है वो एडजेक्टिव ना होकर के एडवर्ब है, ठीक है। तो टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब कोई भी पॉजिटिव डिग्री में आ सकता है, और टू जो है इसकी डिग्री को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि इन्फिनिटिव जिस एक्शन को बताता है, इन्फिनिटिव वर्ब जिस एक्शन को बताता है उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो हो नहीं पाता है। तो क्या कह रहा है? आई डू माई वर्क टू केयरफुली, मैं इतना ज्यादा, इतना अधिक केयरफुली अपना वर्क करता हूँ कि उसमें मिस्टेक होती है या नहीं होती है? नहीं होती है ना, इसका आंसर आ जाएगा सी। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड, देखिए क्या है, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड, सेंटेंस में इधर लिखता हूं, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली, RARELY, रेयरली मिस्ड, ठीक है। एक क्लॉज बन रहा है, अ डांस परफॉर्मेंस ऑफ फेस्टिवल, हाँ 2 क्लॉज है, एक सीन्स के बाद क्लॉज है, एक सीन्स के पहले क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी नेगेटिव है और रेयरली भी नेगेटिव होता है, तो एक ही क्लॉज में, ये एक ही सेंटेंस में 2 नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट को हटा दीजिए,
ठीक, तो ए में गलती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना? 6 नंबर। यस सर। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेटली, क्या भाव दे रहा है? लेटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में, हाल ही में, जल्द ही, यानी कि नियर पास्ट। क्या बताता है? नियर पास्ट। ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि लेटली एडवर्ब अगर लग जाए सेंटेंस में या क्लॉज में, तो क्लॉज का या सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, जबकि इसमें पास्ट दिया हुआ है और लेटली है। ठीक है, और लास्ट नाइट की बात करें तो बीती रात, यानी कि एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, ये पूरा का पूरा पास्ट में जाएगा, टेंस की कोई गलती नहीं है, तो लेटली की जगह लेट कर दिए, तो क्या होगा? बीती रात तुम देर से आए। हाँ, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो लेटली है, लेटली की जगह लेट हो जाएगा। ओके। 7 नंबर, थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। थैंक यू, थैंक यू आई एम फाइन। वैसे तो कोई एरर दिख नहीं रहा है हमको। थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली, तो अगर देखें तो कह रहा धन्यवाद, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो कंप्लीटली जो है किसके बारे में बता रहा है? कंप्लीटली आई, थैंक यू या फाइन? कंप्लीटली फाइन। फाइन क्या है? एडजेक्टिव है। हु इज फाइन? आई इज फाइन, एडजेक्टिव है। ये क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, एज एन एडवर्ब क्या बता रहा है? डिग्री बता रहा है। आप लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो जिस वर्ड को मॉडिफाई या क्वालिफाई करेगा उसके ठीक पहले लगेगा, तो ये यहाँ आना चाहिए था। हाँ या ना? ठीक है, फाइन के पहले, तो ये ऐसे पढ़ा जाता, थैंक यू आई एम कंप्लीटली फाइन। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। तो ये किसमें एरर है? कंप्लीटली का पोजीशन गलत है, तो हम सी को ही लेंगे। हाँ, 8 नंबर, he is too foolish that he will not act। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए, और ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा भी, इंपॉर्टेंट भी है। He is too foolish that he will not act, that he will not act। ठीक है, वो इतना मूर्ख है कि वह एक्शन नहीं लेगा या कार्य नहीं करेगा, वॉट एवर यू कैन थिंक। अब देखिए, ये एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी होगा उसके पहले अगर टू लगा है तो यहाँ इन्फिनिटिव होना चाहिए था। तो एक तो ये है कि हम यहाँ पे इन्फिनिटिव कर दें, तो इन्फिनिटिव अगर इसको करते तो यहाँ पे लिखते हैं हम टू एक्ट। एक ये तरीका है सही करने का, इसको गलत माना क्योंकि यहाँ टू लगा है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये देख लें, यहाँ पे दैट क्लॉज लगा है, तो यहाँ टू के बजाय हम सो कर दें तो भी सही हो जाएगा। अगर सो करेंगे तो दैट क्लॉज ले लेगा, अगर टू को ही रहने देते हैं तो इसके बाद क्या ले लेगा? इन्फिनिटिव ले लेगा। ये दो तरीके से सही हो सकता है कि नहीं? और जब दो तरीके से सही हो सकता है तो जिस तरह से स्लैश उसमें दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आंसर बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। अब हम क्या करें? तो करने का मतलब ये है कि अगर हम इसको दैट ही विल नॉट एक्ट इसको ऐसे रखना चाहते हैं तो यहाँ सो लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब सो लगा के सेंटेंस को बनाएंगे तो सो और इधर दैट, दैट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर टू को हम यही रहने देते हैं, दैट क्लॉज हटा करके इन्फिनिटिव लगा देते हैं तो भी भाव वही रहेगा, सेंटेंस भी करेक्ट रहेगा, लेकिन सेंटेंस क्या बनेगा? सिंपल। अब इसमें दो प्रेफरेंस आपको मिल रहा है, या तो आप सिंपल में बना लीजिए या कॉम्प्लेक्स में। व्हिच वन वुड यू प्रीफर? सिंपल, ऑब्वियस सी बात है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को ले लेंगे। ये जो मैं बताना चाह रहा था, सबको बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, 9 नंबर, he is too much worried about his friend's reaction to his statement। too much worried, तो जब टू लगा ही है तो टू मच कहने की जरूरत नहीं है ना? वैसे भी आप देख लीजिए ध्यान से, आपने पढ़ा है टू मच के बाद नाउन आएगा, तो टू मच कहाँ लगा सकते हैं? यदि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मच टू है, क्या
मस्ट टू। तो मस्ट टू किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव को या पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। इतना ही डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया है? टू मच। तो टू मच है तो नाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि वर्ड इट क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये होना चाहिए था मस्ट टू। एनी डाउट? नो सर। ये ऑप्शन समझ में आया सबको? यस सर। मस्ट टू। टेन नंबर, दिस शर्ट इज डैश फॉर मी टू वियर। देखिए, दिस शर्ट डैश फॉर मी टू वियर। ठीक है, टू वियर एक इन्फिनिटिव है। ठीक है, आगे यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है नॉट क्लीन, डर्टियर। डर्टियर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में आ जा रहा है। नॉट क्लीन फॉर मी टू वियर चल सकता है। और डी कह रहा सो डर्टी, अगर सो लगेगा तो आगे दैट क्लॉज आ जाएगा, जो कि दिया नहीं, तो बी और डी तो नहीं चलेगा, सेकंड और फोर्थ नहीं चलेगा, ये हो सकता है। सी कह रहा है टू डर्टी, तो यही ज्यादा सही है। इतना ज्यादा गंदा है कि मैं पहन सकता हूँ या नहीं पहन सकता हूँ? नहीं पहन सकता हूँ। टू डर्टी ना, DIRTY। तो टू जो है डर्टी की डिग्री को इतना ज्यादा बढ़ा दे रहा है कि इन्फिनिटिव जिस सेक्शन को बताना चाह रहा है वो होगा ही नहीं। ओके, तो वी शुड गो विथ ऑप्शन नंबर सी। ओके, 11 एकदम इजी, समझ में आ रहा है सबको? कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ठीक है, देखिए, नो सर। आई विल बी वेरी बिजी लेटली। अब यहाँ देखिए, ये विल बी को अंडरलाइन किया है। विल बी एक वर्ब है, तो वर्ब के माध्यम से ये अगर आप ऑप्शंस को देखें तो शुड भी दे रहा है, हैव बीन दे रहा है, वुड भी दे रहा है। कहीं ना कहीं टेंस का मामला फंस रहा है। ऑप्शन को देख करके लग रहा है एप्रोप्रिएट टेंस मांग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली है टेंस का, ये वर्ब फॉर्म कह लीजिए। ठीक है, लेकिन आ गया एडवर्ब की शीट में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड लगा है एडवर्ब ऑफ टाइम, लेटली, LATELY, लेटली। और लेटली क्या कहता है? हाल ही में। हाल ही में मतलब रिसेंट पास्ट। और जब रिसेंट पास्ट में है तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों का रिलेशन बनेगा। और जब पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का रिलेशन बनेगा तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो लेटली के वजह से इसका टेंस पकड़ में आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। बी क्या होगा? हैव बीन। एकदम सही है, जैसा आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था उसी तरह से क्वेश्चन। यस सर। 12 नंबर, इज एक्टिंग इज टू गुड। और टू क्या कहता है? एक डिग्री को इतना बढ़ा देता है किसी भी चीज की कि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ जाता है, स्वाभाविक नहीं रह पाता है। लेकिन गुड तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे टू कभी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। सी ऑप्शन। एनी डाउट? वेरी गुड। ठीक है। प्रेम, उनका अनिल का नहीं पता चला, क्या बात है? पता नहीं कर पाए से। अच्छा, कोई नहीं। ओके, 30 नंबर, that the proposal will be rejected is too very evident। तो टू वेरी दोनों नहीं लगेगा, और टू लगेगा तो बहुत एक्सेसिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, इसलिए वेरी लगा दीजिए। तो यहाँ से टू को हटा दीजिए, तो 13 में ABC ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे जो टू है सी ऑप्शन में, इसको हटा दीजिए। 14 इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एज इट इज ये पूछ ले, क्योंकि ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। ठीक है, तो ये हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। इसका मतलब होता है पुरानी आदतें बड़े मुश्किल से जाती हैं। ठीक है, और ये पूछा है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है, ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो एरर पूछ रहा है किस पार्ट में एरर है, तो ये हो जाएगा डाई हार्ड, सॉरी करेक्शन पूछ रहा है, डाई हार्ड, ए ऑप्शन। सर 13 वाला थोड़ा डाई हार्ड, एक सेकेंड, HARD, डाई हार्ड। 13 वाले में ये है कि दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी एविडेंट, कि प्रस्ताव जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल साफ है। ये भाव दे रहा है ना? बोलिए। तो यहाँ पे टू भी दे दिया और वेरी भी दे दिया। ये भी कह रहा है बहुत, ये भी कह रहा है बहुत, तो सुपरफ्लू, क्योंकि टू वेरी तो कभी नहीं चलता है ना। वेरी मच होता तो चल जाता है एक बार, हाँ या ना?
टू मच होता तो चल जाता, मस्ट टू होता तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो कभी यूज होता ही नहीं है, तो दोनों में से एक ही यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस मिला कि ये साफ है कि रिजेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज वेरी एविडेंट, बहुत क्लियर है, ठीक है। एक्सेसिव का कहीं से बात ही नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है अपने आप में, तो इसलिए सिर्फ वेरी आएगा, टू नहीं आएगा। कोई दिक्कत? 15 They tried to bribe the peon, but जब बट लगा दिया तो पहले क्लॉज का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, तो क्या कह रहा है, उन्होंने पियून को ब्राइब देने की कोशिश की, ठीक है, बट लेकिन वो काम पूरा नहीं होगा, तभी तो बट लग गया ना, ठीक है। बट he dash them, तो क्या होगा, he was too clever for them, B option, B option, सेकेंड ऑप्शन, he was too clever, कि वो इतना ज्यादा क्लेवर था कि उसको ब्राइब वो लोग नहीं कर पाए, ठीक है। उसी तरह से 16 नंबर है, देखिए, he was too glad to see his friend, ये अलग चीज है, he was too glad to see his friend, अपने मित्र को देख करके इतना ज्यादा खुश हो जाएंगे कि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, वैसे भी ग्लैड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, यहाँ पे टू ना आकर के क्या आ जाएगा, वेरी आएगा। कोई दिक्कत? तो ए ऑप्शन। और एक बात और बता दें, पहले ही बताया होगा फिर भी ले लीजिए, कि चाहे हैप्पी हो चाहे ग्लैड हो, इसके बाद हमेशा इन्फिनिटी भी आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी जीरण नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, द ऑफर इज वेरी गुड सो इट जस्ट कांट बी ट्रू, ऑफर बहुत अच्छा है इसलिए ये सत्य नहीं हो सकता। कई बार होता है ना, आप लोगों के मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने 2 करोड़ जीत लिया है, ये करिए वो करिए, इतना लुभावना ऑफर है, इतना ज्यादा अच्छा है कि वो सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इतना ज्यादा में लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर? लिमिट के बाहर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आएगा, टू गुड आएगा, टू गुड के बाद आगे टू लग गया है, उसको हटा दीजिएगा, ठीक है, ओके, सिर्फ टू गुड लीजिएगा, टू गुड सो इट जस्ट कांट बी ट्रू, ठीक है, भाव से ही पता चल रहा है, ओके। 18 द न्यूज इज सो गुड बट इट कांट बी ट्रू, वही है कि न्यूज बहुत अच्छा है लेकिन ये सही नहीं हो सकता, तो अच्छा है तो सही होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा है कि सही नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, टू गुड, ए ऑप्शन ना, टू गुड। ये सब इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में शायद रिपीट किया है, और ये शायद रेन मार्टिन के एग्जांपल्स हैं शायद। सर टू गुड के बाद टू लगेगा? नहीं, वहाँ टू नहीं लगेगा सर, इसलिए मैंने लिख दिया, वहाँ टू नहीं लगेगा, वो मतलब वो हो गया, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर सर, सिर्फ टू गुड रहेगा, ठीक है। 19 सर तभी शी इज नॉट टैलेंटेड, हाँ बोलिए। द न्यूज इज टू गुड बी ट्रू हो जाएगा, टू बी ट्रू होगा। 18 में टू रहेगा सर, नहीं तो बी नहीं दिया है ना, बी नहीं दिया है ना, द न्यूज इज टू गुड बट इट कांट बी ट्रू, क्योंकि नहीं ठीक है सर, अच्छा हाँ, ठीक, मैं पूरा पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सॉरी, ठीक कह रहा हूँ प्रेम, इसमें 18 नंबर में टू गुड के बाद टू भी रहेगा, देखिए मैं मिस कर गया, यहाँ असल में इसमें जो अंडरलाइंड है, ध्यान से देखिए, सो गुड बट इट, मैं ये पढ़ा ही नहीं है, इट कांट, और ये पूरा अंडरलाइंड है, और अंडरलाइन के बाद जो है बी दिया है, ठीक है, ये इतना पूरा अंडरलाइंड है यहां तक, ठीक है। तो अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, टू गुड टू, तो अगर टू गुड टू लिखे, टू गुड टू, तो आगे बी है तो टू बी फॉर्म, टू बी ट्रू, एकदम सही ही है, ये यहाँ पे एरर नहीं, ऊपर वाले में एरर था, ठीक है सर 17 में भी तो वही हो रहा है फिर,
क्या क्या 17 में भी तो वही दे रहा है वो। नहीं, 17 कांट बी ट्रू। हेडफोन से क्लास लेते हो क्या? नो सर, हेडफोन से नहीं लेते सर। सर आवाज या कुछ भी नहीं आ रहा है। जब समय मिलते हैं तो हमें अपने आप में करेक्ट, इसमें कोई गलती है ही नहीं। क्या कह रहे, शी इज नॉट टैलेंटेड टू इन द कॉन्टेस्ट, वो टैलेंटेड नहीं है। सब रुक गया, वीडियो पॉज हो रही है। स्क्रीन किसी को दिख रहा है? शायद सर कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, होगा तो जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा उसके बाद आएगा। यस, तो इसके बाद आना चाहिए था। बी कह रहा है शी इज नीदर टैलेंटेड टू विन द, नीदर अकेला हो ही नहीं सकता। सी कह रहा है सी इज नॉट टैलेंटेड इनफ टू विन द कॉन्टेस्ट, ये भी अपने आप में सही सेंटेंस है। सी इज नॉट टैलेंटेड इनफ, वो पर्याप्त टैलेंटेड नहीं है कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। ठीक है, तो जो गिवन सेंटेंस है क्वेश्चन में उसमें भी कोई गलती नहीं है और सी ऑप्शन में भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अगर हम नो इम्प्रूवमेंट मानते हैं तो ये हो जाएगा कि सी ऑप्शन गलत है। अगर हम सी ऑप्शन लेते हैं तो ये हो जाएगा कि गिवन सेंटेंस गलत है। तो हम सी ऑप्शन ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर सेंस ये दे रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पास बिल्कुल टैलेंट है, क्योंकि अगर बिल्कुल टैलेंट नहीं होता तो कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती। कुछ तो टैलेंट है तभी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। पर हाँ, ये हो सकता है कि उतना पर्याप्त नहीं है जिसकी वजह से वो जीत सके, तो इसका ऑप्शन सी जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस में अलर्ट रहिएगा। ठीक है, यस 20 नंबर। जैकब डैश हिज रिपोर्ट ऑलरेडी। ठीक है, अब ये IAS मेंस में पूरा लिखने को आता है, तो कह रहा है कि जो सबमिट वर्ब है उस वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरिए। अब ध्यान समझिए, वर्ब का जो फॉर्म होता है वो नंबर बताता है, सिंगुलर या प्लूरल। वर्ब का जो फॉर्म होता है वो टेंस बताता है। वर्ब का जो फॉर्म होता है वो वॉइस भी बताता है, एक्टिव या पैसिव। और वर्ब का वो जो फॉर्म होता है वो वर्ब का मूड भी बताता है। अब ये कह रहा है करेक्ट वर्ब भरिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा है? ऑलरेडी। ऑलरेडी यानी पहले ही। पहले ही का मतलब क्या है कि प्रेजेंट से थोड़ा पहले, और प्रेजेंट से थोड़ा पहले पास्ट। तो ऑलरेडी जो है नियर पास्ट की बात करता है, इसलिए ऑलरेडी अगर लगा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। टेंस जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा, तो ये होना चाहिए था जैकब हैज, ऑलरेडी मिड पोजीशन लेता है, ऑलरेडी सबमिटेड हिज रिपोर्ट। एकदम ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एडवर्ब है। ऑलरेडी कहता है पहले, तो ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम है। कल आप लोग स्पेशल नोटिस पे लिखाया था ना, जस्ट है, ऑलरेडी है, और क्या एक आधा और वर्ड था। ठीक है, ओके, ठीक है। 21 नंबर देखिए। 21 क्या कह रहा है? आई हैव नेवर सीन नॉट सो नाइस पर्सन। आई हैव never seen not so nice person। तो एक तो ये है कि नॉट भी आ गया, नेवर भी आ गया। ठीक है, तो उसने व्यक्ति को देख के कहा होगा कि ऐसा नहीं देखा, तो यहाँ से नॉट हटा दिए, नेवर। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नेवर सीन सो नाइस पर्सन। ठीक है, अब आप लोगों ने एक डिफरेंस पढ़ा सो और सच का। सो भी और सच भी दोनों ही एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे, यहाँ एडजेक्टिव है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं दिया है तो सो चलेगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया है तो सच चलेगा।
तो यहाँ सो ना होकर के क्या होगा, सच होगा। 2 एरर मिल गया। दूसरी चीज, ये पर्सन जो नाउन है ये सिंगुलर, काउंटेबल में सिंगुलर है, ठीक है। तो चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे ए भी आएगा, ठीक है। आप लोगों को जब आर्टिकल पढ़ाए थे तो सॉरी एडजेक्टिव पढ़ाए थे तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज आपको बताया था ना। तो ये जो होगा क्या लिखा जाएगा, अब ये ऐसे लिखा जाएगा, आई हैव, इसमें 3 एरर मिल गया ना, नेवर सीन सच अ नाइस, एकदम ठीक है। यस सर। ओके, अब देखिए, द वेदर टुडे इज टू गुड, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, द वेदर, एडवर्ब की ये शीट को रिवाइज कर जाइएगा। इंडिया में कोई भी एग्जाम होगा जिसमें ग्रामर पूछे और एडजेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन बने, इसके बाहर नहीं बनेगा। द वेदर टुडे इज टू गुड। तो वेदर यानी कि मौसम कभी भी इतना अच्छा नहीं हो सकता कि लिमिट के बाहर या बर्दाश्त के बाहर हो जाए। एक तो यहाँ पे टू नहीं रहेगा, ठीक है, तो टू की जगह क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा। दूसरी बात, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो या तो पहले होगा या बाद में, हम बाद में कर देते हैं, तो टुडे को हम अंत में ले आते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा जाता, द वेदर इज वेरी गुड टुडे। एक चीज आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोगों ने क्लास में पोजीशन ऑफ एडवर्ब या मिसयूज ऑफ एडवर्ब पढ़ा था, उसी आधार पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं या बने हैं, बनते हैं, ठीक है। 23rd, तो ये गुड के बाद कॉमा लगेगा सर? कहाँ पे सर गुड के बाद? ना ना ना, यहाँ कॉमा नहीं। अगर टुडे को पहले रखती तो वहां कॉमा लगता, ठीक है। ओके सर। 23, another baffling change that I noticed in him nowadays, nowadays नहीं होता है बल्कि nowadays होता है। यहाँ भी देख लीजिए, nowadays असल में है तो ये कंपाउंड एक्सप्रेशन, कंपाउंड एक्सप्रेशन में हाइफन आता है, लेकिन आजकल इनफॉर्मली इसको ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हाइफन लगाते नहीं है। अब एग्जाम में होता है ना कि दिमाग बहुत अजीब तरह से काम करता है, सिचुएट होने के बाद 1.5 घंटे के बाद काम ही करना बंद कर देता है कई बार। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में खुराफात जग जाए कि ए लगा है, यहाँ डेज लगा है तो गलत है, चूंकि डेज है तो ए को हटा दो, या ए है तो डेज हटा के, जबकि ये पूरा का पूरा जो है ये एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और नाउ डेज का मतलब होता है इन दिनों, इन दिनों का दूसरा जो एक्सप्रेशन होगा दीज डेज, ओके, ठीक है। तो ये किसमें है, ए बी पार्ट में एरर है। सर नाउ ए डेज को हम पहले भी रख सकते हैं ना? हाँ, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको रखना कहाँ है, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। नाउ डेज एक्सप्रेशन है सर, इसका प्लेस मतलब इसका प्लेस वो नहीं है, गलत नहीं है, प्लेस ठीक है, प्लेस ठीक है, ओके प्लेस ठीक है, ओके। ये एक्सप्रेशन गलत है, आप देखिए उसमें शीट में देखिए नाउ डेज कर दिया, नाउ डेज नहीं नाउ डेज होगा ना। सही कर लिए सर, हम नाउ ए डेज ही लिखे हैं, ठीक है, ओके। माय ब्रदर इज इनफ स्मार्ट टू पास द एग्जाम। तो इनफ यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्मार्ट को। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब है, तो इनफ जब एज एन एडवर्ब यूज होगा तो जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा उसके पास आना चाहिए, तो ये होना चाहिए स्मार्ट इनफ आएगा, ए ऑप्शन। 25th, I met him 4 weeks before, बिफोर पहले, तो पहले कितना पहले, पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो बिफोर ना लगा के अगो लगाएंगे, तो ये होना चाहिए था 4 weeks ago, सी ऑप्शन। यस 4 weeks ago। 26, ये बढ़िया सवाल देखिए, ऑक्टोपसेस आर, ऑक्टोपस का
प्लूरल क्या होता है भाई? देख लीजिएगा, पूछा है कई बार। ऑक्टोपस आर मोस्टली शाई, ज्यादातर शाई होते हैं, अक्सर शाई होते हैं, एंड हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग। तो क्या होगा? ऑक्टोपसेस आर मोस्टली शाई एंड क्या? जनरली, यस जनरली, आमतौर पे, ठीक है, आमतौर पे हार्मलेस होते हैं। तो ए ऑप्शन आएगा। सर 27। सर ये प्लूरल में तो दिया ही है ऑलरेडी, सिंगुलर इसका डिफरेंट होता होगा ना? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं सवाल ही नहीं पूछता। मेरा सवाल बिल्कुल सही है। ऑक्टोपस का, मैं ऑक्टोपस नहीं कह रहा हूँ, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का प्लूरल क्या होता है पता कर लीजिएगा। कल सर ये प्लूरल ही तो लिखा हुआ है ना। तभी तो आर लगाया। अरे हो गया, एक ही बात चार लोग कहेंगे तो सही थोड़े हो जाएगा। प्लीज नो डिस्कशन। मेरा सवाल सही है। मैंने क्या कहा? ऑक्टोपस का प्लूरल क्या होता है? अगर आपको लगता है कि ऑक्टोपसेस ही होता है तो कल बात करिएगा। ओके। मिस्टर पाल हैज डैश बीन एब्सेंट, बट लगा दिए तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। बट आई वॉन्डर, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, व्हाई ही हैज नॉट कम टुडे, कि आज वो क्यों नहीं आए हैं, ठीक है। तो मुझे आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अक्सर नहीं आते थे या कभी एब्सेंट नहीं होते थे। तो कभी एब्सेंट नहीं। तो सी हो जाएगा। ओके। The delegates listen to the speaker, क्या होगा? बी ऑप्शन, attentively। 29। इसकी सर्विस ने क्या भेजा है? ऑक्टोपस PUSE चलो। भेजा है। हाँ 29। She is enough mature to take her own decision। enough mature होगा या mature enough? क्योंकि mature एडजेक्टिव है ना। अच्छा तो वो दिया ही नहीं, ऑप्शन में दिया। आप बताइए क्या होगा? ओल्ड इनफ। ओल्ड इनफ, यस। ओल्ड इनफ भी मेच्योरिटी बताता है। ओल्ड इनफ का मतलब पर्याप्त बुढ़ा नहीं, मेच्योरिटी बताता है ओल्ड इनफ, ठीक है, जो आप लोग कहते हैं। 13। आई नेवर सॉ यू, बहुत बढ़िया सवाल, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी लास्ट नाइट। देखिए मैं लिख रहा हूं, आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी यस्टरडे, है ना? क्या है, कहाँ गया? 30 यस्टरडे, ठीक है। और यहाँ पे लगा क्या है? नेवर, ठीक है। नेवर एज अ पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। एडवर्ब में कौन सा है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में एडवर्ब कब यूज होगा? जब कोई काम एक बार हुआ है या एक से अधिक बार हुआ है? एक से अधिक बार। एक से अधिक बार। और एक से अधिक बार हुआ है तो हो सकता है हर बार कंसीडर हो या कुछ बार कंसीडर हो या एक बार भी कंसीडर नहीं हो। तो एक बार भी, एक बार, बार में कह रहा हूँ, बार फ्रीक्वेंसी, एक बार भी कंसीडर नहीं होगा। कब? जब कोई काम कई बार हुआ हो। तो ये पार्टी कई बार अटेंड किए थे कि केवल एक पार्टी, जो कल वाली पार्टी थी उसकी बात हो रही है? सर कल वाली पार्टी की बात हो रही है। अब इसी को हमने आप लोगों को क्लास में हिंदी में समझाया था कि आप लोगों का एक एरर आता है, नॉट और नेवर, और उसको हिंदी में समझ लीजिएगा। नॉट का मतलब नहीं और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कल पार्टी में तुमको कभी नहीं देखा? हिंदी में भी क्या आना चाहिए? कभी नहीं या नहीं आना चाहिए? नहीं आना सर, नहीं देखा, डिड नॉट नहीं देखा। तो नहीं का मतलब नॉट आना चाहिए। अब नॉट वाला किस में कहा गया? सर डिड नॉट सी। डिड नॉट सी, बी ऑप्शन। और ये इंपॉर्टेंट है। 31। Okay. Meena was so tired that she could not hardly, not भी लगा, hardly भी लगा, तो वहां से not हटा दीजिए। तो बी ऑप्शन। I think I am younger to get married. To get married, to get है, infinitive है, तो क्या हो जाएगा? too younger। टू ईयर। एक्चुअली यंगर नहीं, यहाँ पे यंग होना चाहिए, वो टाइपिंग Yes, एरर sir. होगा। डी आएगा, टू यंग, ठीक है। ओके।
ये 2 ईयर का मतलब इतना कम उम्र का हूँ कि अभी शादी नहीं है उसकी। 33। Which part of speech is the underlined word in the sentence given below? ठीक है। My mother frequently leaves her keys on the kitchen table. Frequently कौन सा part of speech है? Adverb. 34. Seldom if ever. Nature does operate in closed and separate compartments. तो क्या होता है? Seldom और never होता है, seldom if ever होता है ना? ever होता है सर। ठीक है। तो seldom और ever nature does operate। ध्यान से देखिए। पूर्णिमा मैडम है? यस सर। आंसर बताइए इसका। अगर हमने पूरे क्लास में आप ही का नाम लिया तो कुछ तो बात होगी। नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में कोई बात नहीं। सेल्डम और एवर या सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? माना करते जाइए। पूर्णिमा मैडम ये बताया था ना, सेल्डम इफ एवर चाहे सेल्डम और नेवर, बड़े मुश्किल से कभी कभार या कभी भी नहीं, ठीक, ये भाव देता है। जी सर। वैसे भी नेगेटिव है कि नहीं? जी ठीक है, ओके। तो आपने देखा। अच्छा आगे बात करता हूँ, अभी 2 मिनट रुक गया। तो सेल्डम और एवर ये सब्जेक्ट तो है नहीं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया है? नेचर डज ऑपरेट। नेचर NATURE, नेचर does 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 operate OPERAT operate। तो does operate एक साथ ले लें तो एक वर्ब हो गया कि नहीं? Who does operate? Nature। तो ये सब्जेक्ट हो गया कि नहीं? क्लियर। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से एक क्लॉज या फ्रेज शुरू होता है, इफ अ क्लॉज और अ फ्रेज बिगिंस विथ एनी नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है, inversion of the verb takes place in that particular phrase or clause। कोई दिक्कत? तो अब ये जब seldom if ever से शुरू हुआ है, ध्यान से देखिएगा। seldom if ever, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया। अब उसके बाद जब नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट ना करके वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हाँ या ना? बोलिए भाई। तो इसके बाद जो है पहले वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या हो जाएगा? डज, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा नेचर, और उसके बाद ये आएगा ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट। तो यहाँ पे हुआ क्या है? ये तो आपका नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो गया है, ये आपका आ गया सब्जेक्ट। और जब भी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस या क्लॉज शुरू होगा तो इन्वर्जन ऑफ द वर्ब होगा। इन्वर्जन ऑफ द वर्ब से क्या मतलब है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा। देखिए सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड, पूर्णिमा मैडम, ये पार्शियल इन्वर्जन है या फुल इन्वर्जन? सर पार्शियल। ओके, गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? यस सर। सर कैसे पार्शियल था, थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए, पार्शियल कैसे था? अरे यार रहने दो, कभी नहीं पूछा जाएगा पार्शियल क्या होता है। लोग कहाँ पढ़िए मैडम, आप लोग कौन बता देती हैं पार्शियल क्या है? जैसे कि फालतू चीजें ना पूछा करिए क्लास में। सर कंप्लीट इन्वर्जन होता है तो सर परफेक्ट वो होता है, और इनकम्प्लीट परफेक्ट वो क्या होता है? अरे वो क्या होता है? किताब में ऐसे लिखा है क्या कि कंप्लीट इन्वर्जन होता है तो वो होता है? क्यों मैडम? ओके, इधर देखिए, ये आप लोग पास है ना, ये उसने जो बताया था, हार्डली, फास्टली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर,
नॉर, नेवर, लिटिल, सेल्डम, इसी में फ्यू भी आ गया। जब लिटिल है तो फ्यू, आज फिर फोटो ले लीजिए इसका, ये फ्यू भी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेल्डम इफ एवर, SELDOM, सेल्डम इफ एवर, ये एक साथ है, सेट ऑफ एक्सप्रेशन है, सेल्डम इफ एवर। और ये क्या, सेल्डम और नेवर, SELDOM, सेल्डम और नेवर। इसकी फोटो ले लीजिए और देखिए यहाँ पे लिखा है कि जनरली हम लोग सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, वर्ब बाद में लिखते हैं, लेकिन अगर इनसे सेंटेंस ये देखिए इसके पहले लगा है तो सब्जेक्ट के पहले ये लग गया तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले वर्ब यानी इन्वर्सन हो जाएगा। लिखा भी है, इफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज बिगिंस विथ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडवर्ब्स, इन्वर्सन ऑफ द वर्ब मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, देखो प्रेम एंड एवरीवन, हम जितना जल्दी निपटाना चाह रहे हैं आप लोग पीछे खींच के लाते हैं। देखो इधर एक कॉपी दिख रही सबको? यस नहीं दिख रही क्या है? किसी को बहाना ना तो बोल दिया करो भाई, क्या हाल है आप लोगों का? पार्शियल इन्वर्जन या फुल इन्वर्जन क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप लोग जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला एक्सरसाइज में जाएंगे तो उसी के दोनों सेंटेंस हमने लेकर के एग्जाम्पल। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, ठीक है, एक सेंटेंस है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके दो पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। किसी ने बोला कि बताओ कहाँ से कहाँ सब्जेक्ट है, तो जनरली सब्जेक्ट पहले होता है, प्रेडिकेट बाद में होता है। लेकिन इस सेंटेंस में हु लिव्स अ हर्मिट, तो हर्मिट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद में है, और बाकी का जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के पहले है। क्लियर? और चूंकि जो वर्ब होता है वो प्रेडिकेट के ही पार्ट में होता है तो प्रेडिकेट में ही आएगा ही। ठीक है, फिर हम दूसरा लिखा, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। ठीक है, तो एक सेंटेंस है कि बार्किंग साउंड शेफर्ड सुनता है। ठीक है, एक सेंटेंस है, पर सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सुनने का काम कौन करता है? आपको पता ही है ना, ये सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? बोले वर्ब जिसके बारे में बताता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो वर्ब किसके बारे में बात करता है? हियर्स, कौन सुनता है? शेफर्ड, तो सब्जेक्ट हो गया। और चूंकि वर्ब जो होता है खुद ही प्रेडिकेट का पार्ट होता है, तो प्रेडिकेट के पार्ट में ये वर्ब आ ही गया, तो ये हियर्स जो है प्रेडिकेट हो गया। लेकिन हियर्स एक ट्रांसिटिव वर्ब है, सुनता है तो कुछ तो सुनता होगा, तो उसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट किसका होता है? ट्रांसिटिव वर्ब का होता है। तो जो भी आगे ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रेडिकेट के ही पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद ना लग के सब्जेक्ट के पहले लगा है। क्या? अ बार्किंग साउंड। तो वैसे अगर आप देखें, जो लोग सही ढंग से नहीं समझते इस बात को, तो उनको तो यही लगेगा कि वर्ब के पहले दिया तो ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि वर्ब के पहले जो कुछ दिया है वो सब्जेक्ट है, जबकि ये किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब के भाव को पूरा कर रहा है, तो प्रेडिकेट के हिस्से में आएगा। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ गया है। ये तो वर्ड बिल्कुल सही जा रहा है। वर्ड होता है कि जनरली हम सब्जेक्ट पे सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद वर्ब होता है, लेकिन इधर जो सब्जेक्ट का हिस्सा है यहाँ पे प्रेडिकेट का पार्ट भी आ गया। तो प्रेडिकेट का कुछ पार्ट कहाँ लगा है? एक्चुअली प्रेडिकेट का पार्ट कहाँ होना चाहिए? वर्ब के साथ होना चाहिए, लेकिन वो आया कहाँ है? वर्ब के पहले आया है। ठीक है, तो अब यहाँ समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट पहले होता है वो प्रेडिकेट बाद में होता है, लेकिन यहाँ मामला उलट गया तो इन्वर्जन हो गया। तो जब सब्जेक्ट बाद में और सब्जेक्ट के पहले पूरा का पूरा प्रेडिकेट आ जाए तो ये फुल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब जब जो है सब्जेक्ट पहले रहे, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में सब्जेक्ट पहले रहे, वर्ब बाद में रहे, लेकिन जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का कुछ पार्ट वर्ब के पहले आ जाए, प्रेडिकेट का कुछ पार्ट वर्ब के पहले आ जाए, तो प्रेडिकेट का कुछ पार्ट आए, पूरा प्रेडिकेट उठा नहीं है, क्योंकि हियर्स भी तो प्रेडिकेट का हिस्सा है, हियर्स से ही रह गया प्रेडिकेट के हिस्से में, लेकिन सुनता है तो क्या? बार्किंग साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे बार्किंग साउंड किसका? इसका है, प्रेडिकेट का। तो जब पूरा का पूरा प्रेडिकेट वर्ब के पहले ना लगाओ, बल्कि प्रेडिकेट का कुछ ही हिस्सा वर्ब के पहले लगाओ, तो उसको हम पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। जबकि सब्जेक्ट के पहले पूरा का पूरा प्रेडिकेट लगाओ तो इसको फुल इन्वर्जन कहते हैं। एनी डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड, एनी डाउट?
ठीक है, ओके। कहाँ गए, करना क्या था यार, मैं भूल ही गया। 34 नंबर, सेल्डम इफ एवर डज नेचर ऑपरेट, ये बिल्कुल सही है। यस सर। यस सर। 34, 34, 35, 30 आइडेंटिफाई एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडवर्ब कौन है भाई 35 में, जल्दी बताइए। सर ऑल द All the above. He spoke earnestly at the meeting last night. तो earnestly मैनर हो गया, spoke को मॉडिफाई कर रहा है, at the meeting place बता रहा है, spoke को मॉडिफाई कर रहा है, last night भी टाइम बता रहा है और spoke को मॉडिफाई कर रहा है, तो तीनों all of the above, डी ऑप्शन। ठीक है, यस सर। फिर एक बढ़िया सवाल आ गया 36, हाईलाइट कर लीजिएगा। He only wrote on one side of the paper. He only wrote on one side of the paper. ठीक है, तो ओनली आप लोगों ने भी पढ़ा था ना कि ओनली अगर सेंटेंस में आए तो वेरीफाई कर लिए, क्योंकि ओनली सेंटेंस के भाव के अनुसार जिस वर्ड को क्वालिफाई या मॉडिफाई करना चाहता है उसके ठीक पहले ओनली का यूज होता है। तो अब जिस तरह से लिखा गया, क्या कह रहा है, ही ओनली रोट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, उसने सिर्फ लिखा पेपर के एक साइड पे, सिर्फ लिखा या उसने लिखा सिर्फ एक साइड पे, विच वन इज करेक्ट? लिखा सिर्फ एक साइड पर। लिखा सिर्फ एक साइड, तो क्या होगा, ही रोट ओनली ऑन वन साइड, ओनली ऑन वन साइड, मात्र एक साइड पे। तो ओनली यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो बन रहा है इसके पहले आएगा, मात्र एक साइड पेपर के। कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं। तो यहाँ मिसप्लेसमेंट हुआ है, तो ए हम ले लेते हैं। हाँ, ए पे नहीं होना चाहिए था उसको। ओके, वी सेल्डम और एवर, सेल्डम और एवर होता है या सेल्डम और नेवर होता है, जल्दी बताइए 37 में। सर दोनों तरह से सही कर सकते हैं ना सर, इफ लगा देते तो एवर और नहीं तो नेवर। हाँ ठीक है, लेकिन दोनों एक ही में आ रहा है ना मैडम, तो बी ऑप्शन जाएगा हमारा। यस और नॉट? सेल्डम और है तो इसको एवर कर दीजिए, ई वी ई आर, दोनों एक ही साथ आएंगे ना। या फिर इफ लगा दें तो एवर ही रेखा में लिख दिया, और नेवर होगा ना, और इफ लगा देंगे तो एवर हो जाएगा। ओके, यस सर। आई सॉ हिम यस्टरडे ओनली, बढ़िया है, आइए से पूछा है। मैंने, पहली बात तो ओनली है, इस सेंटेंस में अंत में आया है। आप लोगों ने एक फंडामेंटल बात पढ़ी है कि ओनली जिस भी वर्ड को मॉडिफाई या क्वालिफाई करना चाहता है उसके पहले आएगा, बाद में कभी नहीं आएगा। यहाँ बाद में दिया तो गलती, तो पता चल रहा है कि गलती है। अब क्या कहना चाहता है, सिर्फ मैंने, सिर्फ देखा, सिर्फ उसे या सिर्फ कल, तीनों बातें हो सकती है ना, 4-5 बातें होगी। सिर्फ कल, सिर्फ उसे सर, सिर्फ उसे देखा और किसी को नहीं देखा, या मैंने उसे देखा सिर्फ कल ही देखा। सिर्फ कल ही देखा। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ओनली जो है यस्टरडे के पहले आएगा। ठीक है, ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे। ठीक है, ओके। उसके बाद माई फ्रेंड वेंट टू लिव इन बॉम्बे बिफोर 3 years, तो टाइम पास कर दे दिया, तो बिफोर ना हो कि एगो आएगा, एगो बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा 3 years ago, 39। यस 39 डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूँ, 3 years ago, 40। This herbal potion is very bitter for the child to consume, पीने के लिए, बहुत कड़वा है उसको पीने के लिए। ठीक है, तो पीने के लिए कड़वा है, वही बच्चा है, तो क्या इतना बीटर होगा कि वो पी ही नहीं सकता, तो वेरी की जगह आप 2 कर दें, हो जाएगा। यस सर। Too bitter for the child to consume। 41
द ड्राइवर वाज डैश इंजर्ड, ही डाइड विद इन एन आवर। क्या होगा? सर बी, फैटली। फैटली। 42. People blamed him for being a coward person. बहुत बढ़िया। क्या एरर है इसमें? सर कावर्डली पर्सन हो जाएगा। कावर्डली पर्सन। Cowardly। तो एक पर्सन नहीं रहेगा। हाँ वो भी हो जाएगा, दोनों तरह कुल मिला के सी में एरर है ना, ठीक है, दोनों हो जाएगा। अगर आप मतलब वो पर्सन रखना चाहते हैं तो कावर्डली कर दीजिए, या सिर्फ कावर्ड रखिए तो एज अ नाउन काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई ना? जी सर। ये एग्जांपल, इसी को मैंने शायद एग्जांपल में इसी तरह का सेंटेंस लिया था, आपको मिल जाएगा। ये देखिए बढ़िया, नेवर आई हैव सीन सच breathtaking scenery, ठीक है। तो अगर आप देखें ये अंडरलाइन हम नहीं भी करें तो भी देख लीजिए, नेवर नेगेटिव एडवर्ब है, आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से ना शुरू होकर नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हुआ है। जब नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हुआ तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ द वर्ब आना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? हैव आई सीन, है ना? यस सर। यस। तो कहाँ गया नेवर हैव आई, ये ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन्वर्जन वाला इंपॉर्टेंट है। 44. आई हैवंट हार्डली, हैवंट भी है हार्डली भी है, तो नॉट हट जाएगा, तो आई हैव हार्डली स्टडीड फॉर दिस एग्जाम, इसमें है क्या कोई? बी ऑप्शन। 45. सर अगर पहला सर ऑप्शन में तो पढ़ सकते हैं सर। हार्डली हैव आई स्टडी। अच्छा एक सेकंड, यस 2 मिनट रुकिए, यहाँ एक चीज समझाने लगा, मैंने ऑप्शन देखा है उसको, 2 मिनट रुकिए, मैंने इसको समझा लूँ, नहीं ये आंसर गलत हो जाएगा, दोनों बराबर का ही मीनिंग दे रहा है, जरा से ध्यान से देखिए। Hardly have I studied, ठीक है। इज इक्वल्स टू, दोनों का भाव बराबर है इसलिए इक्वल टू को साइन लगा देना। आई हैव हार्डली स्टडीड, आई हैव हार्डली, कॉपी पूरी दिख रही है ना? यस सर। दोनों का भाव एक दूसरे के बराबर है, भाव में अंतर ही नहीं है, ठीक है। तो फिर सवाल उठता है कि हम बी क्यों नहीं ले सकते हैं, या बी ले तो ए क्यों नहीं ले सकते हैं, या ए लिया तो बी क्यों नहीं लिया, ठीक है। दोनों का भाव एक ही है, एक चीज समझिए, इस तरह के कई बार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है और ये भी सेंटेंस करेक्ट है, दोनों इक्वली करेक्ट है। अंतर क्या है कि सेंटेंस और क्लॉज विथ इन्वर्जन ऑफ द वर्ब, सेंटेंस और क्लॉज विथ इन्वर्जन ऑफ द वर्ब आर मोर फोर्सफुल देन द नॉर्मल सेंटेंसेस, ठीक है। यस सर। ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे इसी तरह से। फोर्सफुल कहिए, इसी को इम्फैटिक भी कुछ लोग बोल देते हैं, हमने फोर्सफुल लिख दिया कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। मोर फोर्सफुल देन
The sentence oblique clause with normal word order शब्दों का क्रम। नॉर्मल शब्दों का क्रम क्या होता है? पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। यस सर। तो यहाँ ऑप्शन क्या बनेगा? ये ऑप्शन। जबकि दोनों ही यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, दोनों ही सेंटेंस का भाव बिल्कुल बराबर है, भाव में कोई अंतर नहीं है, बस डिग्री में अंतर पड़ रहा है थोड़ा। ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा फोर्सफुल या इम्फेटिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 इस तरह के सेंटेंस आपको कंडीशनल में खूब मिलेंगे। 45 Match the following sentences with their kind of, यहाँ kinds होना चाहिए, kinds of adverbs being used in it। ठीक है, the sun is extremely hot, कौन सा एडवर्ब है? डिग्री सर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। the beggar is standing outside, कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। place। the doctor examined the patient carefully, एडवर्ब ऑफ मैनर। manner, yes। ठीक है, Roger always tries to be punctual, फ्रीक्वेंसी सर। फ्रीक्वेंसी या नंबर। ठीक है, ओके, ठीक। 46 नंबर का जो सवाल है वो आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के सवालों पे ध्यान दीजिएगा। योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वाज ऑन, मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, योर, ये 46 की बात हो रही है। योर प्रीवियस प्रोजेक्ट was only failed because you did not persevere yourself in it। yourself in it। ठीक है, और ये अंडरलाइन किया है इतना। क्या कह रहा है? योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वाज फेल्ड। ठीक है, आपका पिछला प्रोजेक्ट जो है फेल हो, आपका पिछला प्रोजेक्ट सिर्फ फेल हो गया क्योंकि आप उसको परसीवर नहीं कर पाए, लगातार उसमें लगे नहीं रहे। ठीक है, तो ओनली फिर आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। आपका पिछला प्रोजेक्ट सिर्फ फेल हुआ था क्योंकि आप लगे नहीं थे, या आपका पिछला प्रोजेक्ट फेल हुआ था सिर्फ इसलिए? सिर्फ इसलिए। ओनली यहाँ ना आकर के कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए ना। अब ये बात बताइए, ओनली के बगल में बिकॉज आ रहा है, बिकॉज एक कंजंक्शन है, तो ओनली क्या इस कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है? ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ पूरा जो क्लॉज है, पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे क्लॉज को। तो ये लोग गलती से समझ लेते हैं कि इसके बगल में लगा है तो इसी को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ओके, ये आंसर बताइए क्या होगा भाई? सही होगा सर। ए, फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट परसीवर इन इट। सी क्या कह रहा है? ओनली फेल्ड नहीं। बी क्या कह रहा है? फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट परसीवर। हाँ ठीक है, देखो गलती से लोग बी भी ले सकते हैं, लेकिन ए करेक्ट आंसर है। पूरा इनकम्प्लीट है ना बी में। 47 The hockey match between India and Pakistan was much exciting.
प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वहां पे वेरी ना मच ना लग के वेरी लगेगा। ABC समझ में आ रहा है ना? यस सर। कल आप लोगों ने बेसिक्स का किया था ना शीट। महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर। नॉन के बाद एज आएगा पर कॉल्ड या कॉल्ड के बाद एज नहीं आएगा। बी ऑप्शन। तो यहाँ पे एज नहीं रहेगा। 49 नॉन भी तो हो सकता है सर। क्या? नॉन भी हो सकता है सर इधर। हाँ वो ठीक है, देखिए जब उन्होंने वर्ब यूज कर दिया है तो हम वर्ब को चेंज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? ओके। ओके सर। दे मेड हिम, आपने आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है? ओके। दे मेड हिम ट्रेजरर, ये इंपॉर्टेंट बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। दे मेड हिम ट्रेजरर, प्रेम आपके सवाल का एक जवाब मैं दे दूं जरा। नॉन एज और सिंपली कॉल्ड। नॉन एज का मतलब रूप में जाना जाता था, हाँ या ना, या रूप में जाना जाता है के रूप में, हाँ या ना? यस सर। और कॉल्ड का मतलब कहा जाता था। कहा जाता था। यहाँ कौन सा लेना चाहेंगे वर्ड? कहा जाता था या जाना जाता था? के रूप में जाना जाता था या कहा जाता था? कहा जाता था सर। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। ओके। 49 they made him treasurer because they considered him as an honest and efficient। बहुत बढ़िया। आप लोग अगर कोई भी, खास करके वो बच्चे जो मिरर ऑफ कॉमन एरर एक किताब है, कितने लोग पास है? ईमानदारी से बताइए, नाम बता दीजिए। मैं किसी पास नहीं है ना? यस सर, हमारे पास है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, देखिए ये बात, अरे ठीक है भाई, बचपन में वॉकर लेके हर कोई चला होगा, बचपन में वॉकर लेके हर कोई चला होगा। किसी का महंगा वॉकर होगा, किसी का सस्ता होगा, किसी का मेटल का होगा, किसी का लकड़ी का होगा, किसी का अपने लिए बनवाया हो, किसी का छोटे भाई बहन का होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए हमको जहां से मिल जाए सहारा हमको ले लेना चाहिए। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, राइट? ओके, उसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। तो मैंने कुछ कहने का मतलब था, जो मैंने देखा है कि ज्यादातर किताबों में ये लिख दिया गया है कि कंसीडर्ड के बाद आप एज का प्रयोग नहीं करें, ठीक है? ओके। पर के रूप में अगर भाव आएगा तो करेंगे, और के रूप में नहीं, एग्जैक्टली वो है, फैक्ट है, तो एज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब क्या कह रहा है 49 दे मेड हिम ट्रेजरर, खजांची बना दिया, बिकॉज दे कंसीडर्ड हिम एज ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट। उसको ऑनेस्ट और एफिशिएंट के रूप में मानते थे, या ऑनेस्ट और एफिशिएंट वो था ही? के रूप में मानते थे सर। था ही, मानते नहीं थे। मानने का मतलब ये हो गया कि शायद वो ऐसा ना भी हो तो भी हम उसको मानने लगे। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो वो क्योंकि ट्रेजर खजांची बनाया तो वाकई वो ईमानदार और एफिशिएंट रहा होगा, तो यहाँ पे एज नहीं आएगा। तो ये ABC, सॉरी C, ठीक है? तो यहाँ पे एज नहीं रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंसीडर्ड के बाद कहीं भी एज नहीं रहेगा। जहाँ पे मानने की बात है कि ऐसा माना जाता है तो वहां पे एज रहेगा, ठीक है? सर बुक के बारे में आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। मैंने कहा कि कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि कंसीडर्ड वर्ड के बाद एज नहीं लगेगा, उन्होंने साफ साफ लिखा है। जबकि कंसीडर वर्ड के बाद, कंसीडर वर्ब के बाद एज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों बातें हैं। के रूप में अगर मानते हैं तो आएगा, और के रूप में नहीं, एग्जैक्टली वो ऐसा है ही तो नहीं आएगा। कोई दिक्कत? बोलो भाई। ठीक है, कहाँ गया 50?
I just that Peter is in Australia. I just that Peter just क्या कह रहा है? अभी अभी का रिसेंट पास. जब रिसेंट पास है तो टेंस क्या जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट. तो सी हो जाएगा. तो दरअसल ये क्वेश्चन है टेंस का, लेकिन जस्ट जो है एक एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है, तो उस एडवर्ब ऑफ टाइम से पकड़ में आ रहा है कि टेंस क्या यूज करेंगे. रिसेंट पास्ट की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. ठीक है ना? ओके. रीता डैश हर होमवर्क येट. इसमें देखिए येट एक वर्ड आया है. येट एक जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. और येट क्या कहता है? अभी तक. जब आप कहते हैं अभी तक, इसका मतलब फ्यूचर से अभी तक या पास्ट से अभी तक? पास्ट से अभी तक. तो जब अभी तक आपने कहा पास्ट से अभी तक, यानी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, तो येट जो है दो समय का रिलेशन बताता है, पास्ट और प्रेजेंट. तो जब भी सेंटेंस में दो टाइम का रिलेशन बनेगा, और दो टाइम कौन सा? पास्ट और प्रेजेंट. तो जब भी पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का रिलेशन बनेगा तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ येट की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? हैज डन. सी. क्लियर है? सॉरी, हैज नॉट डन, नॉट है नेगेटिव में, डन. तो दरअसल ये सब 50 और 51 और साथ ही साथ आपका 52. ठीक है, ये तीन सेंटेंस जो है ये है जो टेंस के क्वेश्चन. देखिए इसका टेंस पकड़ में किसके वजह से आ रहा है? एडवर्ब की वजह से, एडवर्ब ऑफ टाइम. क्योंकि टेंस किसको बताता है? टाइम को. और सेंटेंस में अगर कोई ऐसा एडवर्ब दिया गया है जो कोई स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है, तो उस टाइम के अनुसार ही टेंस लगेगा. ठीक है. 52. Didn't Mr. शर्मा come to office yet? क्या कह रहा है? क्या मिस्टर शर्मा ऑफिस अभी तक नहीं आए? तो अभी तक कब से? पास्ट से लेके प्रेजेंट तक. तो दो टाइम का रिलेशन बन गया, पास्ट और प्रेजेंट. और जब भी पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का रिलेशन बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट. तो बी आ जाएगा, हैजंट. श्योर? यस सर. 53 पीजीटी 2014 का सवाल है भाई. द डिनर स्मेल्स डैश. क्या होगा? गुड सर. गुड ना? बी ऑप्शन. $54. The results of the survey were fairly disappointing. Fairly disappointing. तो disappointing नेगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है? नेगेटिव सर. नेगेटिव में. तो यहाँ फेयरली चलेगा क्या? सर 53 वाले. सर 53 वाले. 2 मिनट रुक जाइए. इसको 2 मिनट रुक जाइए आते. तो यहाँ पे फेयरली चल सकता है क्या जब नेगेटिव जा रहा है? तो नो सर. नहीं सर. तो ये क्या चलेगा यहाँ? रादर ना? ठीक है, तो एरर किस में? ए पार्ट में. फेयरली की जगह रादर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ए आएगा. मैं वापस आता हूँ 53 पे. द डिनर इस क्या, इसमें कहना क्या चाहती है वो बताइए हमें. सर ये विल आएगा सर? गुड है वही थोड़ा पूछ. अरे ये गुड आएगा भाई, आप पढ़ेंगे क्लास में. अभी कल ही परसों मैंने बताया था. ये मैं करके भी आप लोग को बताया था. कहाँ रहते हैं आप लोग? क्लास में ऐसा तो नहीं कि क्लास में हेडफोन लगा करके माइक का किचन में सब्जी तल रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना? सर होता है कभी कभी. हाँ, तो वही चक्कर है. होता है तो आप टीचर को ना परेशान किया करें, आपस में ग्रुप बना करके बात कर लिया करिए. द डिनर स्मेल्स SMELLS स्मेल्स वेल. अगर मान लिया हम वेल लगा देते तो वेल एडवर्ब हो गया. आप माइक ऑन रखिए पूर्णिमा मैडम. वेल. वेल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब. एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब में आएगा? मैनर. तो मैनर है तो मैनर किसका होगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा या वर्ब को? वर्ब को. लेकिन मैनर किसका होगा? काम करने का मैनर होगा. हाँ या ना? और काम करने का मैनर होता तो एक्शन वर्ब होता. क्या एक्शन वर्ब है? नो. लेकिन सर ये बात इतनी आसानी से आप ही समझा सकते हैं. अरे यार चलता है सब. नहीं, आप लोग भी समझा सकते हैं, कोशिश करने से होता है.
15:5 लिटिल ही रियलाइज्ड, बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। लिटिल ही रियलाइज्ड, REALISED, बस इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ही रियलाइज्ड दैट, THAT छोड़ दीजिए बाकी। लिटिल एडजेक्टिव है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। क्या भाव दे रहा है? लिटिल ही रियलाइज्ड, लिटिल ही को क्वालिफाई कर रहा है कि रियलाइज्ड को क्वालिफाई कर रहा है? रियलाइज को सर। हाँ, तो क्या एडजेक्टिव है ये? एडवर्ब है सर। ठीक है, अपने आप में नेगेटिव है तो नेगेटिव एडवर्ब से चालू हो रहा है, लिटिल होता चाहे फिर होता, ठीक है। इन्वर्जन होगा सर। हाँ, तो इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे इन्वर्जन के लिए एक वर्ब पहले आना चाहिए था, तो आप नेगेटिव है तो डू फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, तो क्या हो जाएगा? लिटिल डिड, चूंकि पास्ट में है ना, इसका डू फॉर्म डिड कर दिया, तो लिटिल डिड ही रियलाइज। कौन सा ऑप्शन? ए सर। ए ऑप्शन। 56। ये बढ़िया सवाल आ गया भाई। ओनली वाला, इवन वाला, टू वाला और इन्वर्जन वाला, ये सब अच्छे सवाल हैं यहाँ के, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के हैं। He only married her for her money, ये शायद एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था लेक्चर के दौरान। He only married her for her money, ठीक है। ओनली ही के पहले लगाए, मेरिड के पहले लगाए, हर के पहले लगाए, फॉर के पहले लगाए, मनी के पहले, समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरे सेंटेंस के भाव को समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है? उसने सिर्फ शादी की उससे उसके पैसे के लिए, उसने सिर्फ शादी की, इस सेंटेंस के अनुसार ये भाव जाना चाहिए, या सिर्फ उसने शादी की ये भाव जाना चाहिए, या उसने सिर्फ उससे शादी की ये भाव जाना चाहिए, या उसने शादी की उससे सिर्फ उसके पैसे के लिए, ये भाव आना चाहिए था। पैसे के लिए, पैसे के लिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ओनली, यहाँ आएगा तो यहाँ से हट जाएगा। ओनली कहाँ लगा? फॉर के पहले। जब फॉर के पहले लगा तो ओनली क्या फॉर को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं ना, ये फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट है, तो इकट्ठा पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है, तो ये ओनली पूरा फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो ये जो आप अब तो एकदम क्लियर हो गया ना कि जहां आप लोगों ने पढ़ा है कि एडवर्ब जो है कंजंक्शन को और प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, ऐसी बात तो अब नहीं है ना, तो उनको ही समझ में आता है, जो मुझे लग पा रहा है कि चूंकि फॉर के पहले लगा है तो उनको लगता है कि फॉर को ही मॉडिफाई कर रहा है, नहीं, ठीक है। अब चूंकि ये एक फ्रेज है फॉर मनी, ठीक है, तो अब हमें आप लोग बताएं ये नाउन की तरह काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, या एडवर्ब की तरह? जल्दी बताइए। नाउन की तरह। जैसे नाउन की तरह, अगर नाउन की तरह काम करेगा तो नाउन की जगह पे होना चाहिए, और अगर ये नाउन की तरह काम करेगा तो नाउन की जगह पे होना चाहिए, या वाइस वर्सा। अगर नाउन की जगह पे है तो नाउन की तरह काम करेगा, तो नाउन की जगह कितनी होगी? वर्ब का सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ध्यान दीजिए, मैं पूरा फ्रेज पूछ रहा हूँ। फॉर तो प्रीपोजिशन है, एडवर्ब, एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है? सर पर्पस। पर्पस, ठीक है, शादी करने का उद्देश्य बता रहा है, पैसे के लिए ही किया, हाँ या ना, तो ये पर्पस का भाव देना है। होल्ड ऑन प्लीज, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल एडवर्ब में कि नहीं, हाँ, एडवर्ब ऑफ पर्पस भी होता है, हेंस देंस, ठीक है, ओके। तो एडवर्ब ऑफ पर्पस ये भाव के अनुसार नहीं एडवर्ब बन रहा है, बल्कि ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, अब वर्ब को मॉडिफाई किया इसलिए एडवर्ब कहेंगे इसको। बात समझ में आई? यस सर। फॉर हर मनी क्या? मैरी, फॉर हर मनी मैरी किया, अच्छा ठीक है, तो ये तो एडवर्ब हो गया। अब ओनली भी तो एक वर्ड है, ओनली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में है यहाँ पे? सर एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? क्यों एडवर्ब है सर क्योंकि पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है।
फिर मैं सवाल पूछूंगा, क्या कोई वर्ड अगर फ्रेज, हाँ ये एडवर्ब फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे ओनली एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो ओनली के लिए जो एडवर्ब है कौन है? फॉर है, हर है, मनी है, क्या है? ओनली के लिए कौन एडवर्ब का काम कर रहा है? पूरा फ्रेज पूरा फ्रेज काम कर रहा है। तो आप ये ऐसे समझिए ना कि अगर एडवर्ब किसी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता तो प्रीपोजिशन को ही तो क्वालिफाई करता ना, तो इस प्रीपोजिशन को ही आप एडवर्ब कह देते, जबकि प्रीपोजिशन को एडवर्ब नहीं कर रहे हैं, प्रीपोजिशन के साथ जो पूरा फ्रेज है उसको एडवर्ब कह रहे हैं। ऐसे भी प्रूफ हो रहा है। ओके, आगे बढ़े। यस शी इज सेल्डम और एवर होगा या नेवर होगा? नेवर होगा। 57 नेवर हो। He is somewhat tall for his age. Somewhat का मतलब क्या है? अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा बड़ा है। अप्रूविंग है कि डिसअप्रूविंग है, बस ये बता दी, रादर आ जाएगा। आया ना? Okay. I was convinced that the only thing I wanted to do ever is to write novel. I wanted to do ever. Ever क्या है? Adverb of frequency है। तो क्या होना चाहिए? I ever wanted to do. बोलो भाई, नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया सर। The only thing I wanted to do ever, to do ever, ever adverb of frequency है ना, तो कहाँ आएगा? बाद में आएगा कि जो wanted verb है उसके पहले आएगा ना। I ever wanted, EVER, ever wanted। कोई दिक्कत? 60 खत्म ही होने वाला है। क्या कोई दिक्कत है? कोई कुछ पूछना चाहता है? ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए सर, ऑप्शन में। अच्छा, देख लेते हैं। I was convinced that ever is to write novels. The only thing I wanted to do. B आएगा। एवर की पोजीशन मिसप्लेस्ड है। यहाँ पे करेक्शन नहीं दिया है प्रेम, यहाँ पे पता कर रहा है कि किस पार्ट में एरर है। तो एवर जो है वो गलत जगह पे लगा है ना, वही पार्ट में एरर है। ठीक है, ओके। 60 नंबर, हाईकोर्ट इलाहाबाद ARO का है ये। ऑर्डर द एडवर्ब करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ऑर्डर का मतलब क्रम। ऑप्शन के देख के ही लग रहा है कि जो है 3 एडवर्ब दिए गए हैं, तो तीनों एडवर्ब, हालांकि नहीं एक में वर्ब भी है, लेकिन 2 तो एडवर्ब है ही। इनका सही क्रम क्या होगा? डिड यू कंसीडर हैविंग एवर अ बेबी, क्या होगा सर? एवर कंसीडर हैविंग अ बेबी। एवर फ्रीक्वेंसी है तो पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एवर कंसीडर व्हाट? ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ए। 60 का ए। सही चल रहा है मामला? यस सर। यस सर। Have you seen Mohan lastly, late, yesterday, lately? जल्दी बताइए, एडवर्ब का सवाल है। लेटली। Lately इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, ध्यान रखिएगा। We live in dash old house, क्या होगा? 2023 का क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन है। सर क्वाइट ओल्ड हाउस। पूरी तरह से ओल्ड है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, प्रेटी ओल्ड हो ही नहीं सकता, फेयरली ओल्ड हो ही नहीं सकता, रादर ओल्ड, कुछ ज्यादा ही पुराना है। नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है ना। 62, तो क्या हो जाएगा? वी लिव इन रादर ओल्ड हाउस, ए ऑप्शन। बोलो भाई। ए ऑप्शन से। ठीक है, ओके। 62 के बाद 63। अरे बस खत्म हो गया क्या? अरे वाह, गुड। ही इज अ कावर्ड फेलो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2022 में पूछा है। सर कावर्डली हो जाएगा। कावर्डली कर दिया, सीधे कर दी ही इज अ कावर्ड। फेलो है तो फेलो रहने फेलो दिया है सर, तो इसलिए कावर्डली लगा देगा। हाँ, कावर्डली। अच्छा, तो ठीक है। इतना 62 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए एग्जाम के। इसी को आप लोग बार बार इसी शीट को आप लोग रिवाइज करते रहिएगा तो बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। क्या टाइमिंग भी क्या बढ़िया है, सिर्फ 2 मिनट बचा है 9 बजने में। सर 60 नंबर
50 नंबर क्या गड़बड़ है क्या? 50 नंबर में कुछ 50 बोल के शांत क्यों हो जाते हैं? बोलिए ना, हमें समझ में कैसे आएगा क्या बोलना चाहते हैं। सर पहला दूसरा मेरा छूट गया था सर। क्या? पहला दूसरा मेरा छूट गया था सर। भेज देंगे 50 अभी के गो। भाव भेज दीजिएगा। 50 का कौन कह रहा था कि 50 में क्या गड़बड़ी है? तो बता दिया मैंने, जस्ट है तो है वर्ड हो जाएगा ना। ठीक है, आवाज नहीं आई कि कोई कुछ बोलना चाह रहा, आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। हेलो सर, 60 नंबर कह रहा था। 60 नंबर 60 यस सर। ये हो तो गया 60, अभी तो कराया ना 60। Did you? कावर्डली हो जाएगा ना सर। अरे रुक जाइए मैडम, यहाँ 60 के बाद थोड़ी अब कावर्डली में 60 60 60 नंबर। नहीं देख यस सर। 60 नंबर। Did you ever consider having? ए ऑप्शन 60 का ए ऑप्शन। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है, अब हम लोग आ जाए उस पे पैसेज पे। बहुत दिनों से पैसेज नहीं हुआ ना। यस सर। अच्छा